ये क्लास 10 का जो है केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है, अम्ल भस्म और लवण। क्या है? अम्ल भस्म और लवण। तीसरा केमिस्ट्री का ये तीसरा चैप्टर है, सॉरी दूसरा चैप्टर है, ठीक है। अम्ल भस्म और लवण एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ चैप्टर है, देखते हैं इसको बारी बारी से, ठीक है। पहला जो है गुण के आधार पर, सॉरी गुण के आधार पर जो है, गुण के आधार पर अम्ल की परिभाषा, अम्ल प्रलय किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो गुण के आधार पर अम्ल की परिभाषा क्या हो जाएगा? अम्ल वैसे पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल वैसे पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में खट्टा होता है, उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं, ठीक है। और एक वैज्ञानिक था आरहेनियस के अनुसार, आरहेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या देता है, ठीक है। वैसा पदार्थ जिसे जल में घोलने पर H+ प्रदान करता है उसे अम्ल कहते हैं। यानी वैसा पदार्थ जिसको जल में घोलने पर क्या होता है? H+ यानी हाइड्रोजन आयन, इसको क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन आयन पढ़ेंगे, ठीक है। जल में घोलने पर H+ प्रदान करता है उसे अम्ल कहते हैं। ये किसके अनुसार है? आरहेनियस के अनुसार। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो अम्ल में अगर पानी मिलाते हैं तो H+ देगा, यानी हाइड्रोजन आयन देगा। जैसे HCl + H2O है ना, इसमें अगर जल मिलाएंगे तो H+ HCl देगा, यानी इसमें भी HCl दे रहा है। H2SO4 में भी जल मिलाएंगे तो H+ देता है। HCl में भी अगर जल मिलाएंगे तो H+ देगा। H2SO4 में मिलाएंगे जल देगा। यानी कहने का मतलब एग्जाम्पल आप दो को बहुत ज़्यादा है, दो को आप याद रखना है, आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। कि वैसा पदार्थ जो इससे जल में घोलने पर क्या करता है? H+ प्रदान करता है, यानी हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। बिल्कुल ही आसान है, आप 2 बार अगर इसको पढ़ लेते हैं तो आपको बिल्कुल ही आसान से याद हो जाएगा। और आप लिखते चल जाइएगा ताकि आपका नोट्स भी बनता चला जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अम्ल की। तो अम्ल जो है किसे कहते हैं बताएं? अम्ल की प्रकार बताना है। अब अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो अम्ल जो है कितने प्रकार के होते हैं? अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं अम्ल? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है प्रबल अम्ल, दूसरा है दुर्बल अम्ल। पहला प्रबल अम्ल, दूसरा है दुर्बल अम्ल, ठीक है। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, ठीक है। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? तो वैसा अम्ल जो प्रबल अम्ल, मतलब वैसे अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं जिसे पानी में घोलने पर, वैसे अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं जिसे पानी में घोलने पर पूर्ण रूप से घुल जाता है। वैसे अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं जिसे पानी में घोलने पर पूर्ण रूप से घुल जाता है और घुल करके H+ यानी हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। कितना आसान है। आप जो है इसको 2 बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल ही आसान से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। पानी में पूर्ण रूप से घुल करके हाइड्रोजन आयन यानी H+ प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है HCl, ये भी अभी बताए थे यहाँ पर बताए थे HCl, H2SO4, HCl जो है ना, मतलब बताते H2SO4 बताए थे, घुल करके H+ दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ जी दे रहा है। तो ये जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रबल अम्ल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, ठीक है। दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं देखते हैं। वैसा अम्ल, वैसे अम्ल को, सॉरी यहाँ पर वैसे अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं जो पानी में आंशिक रूप से घुलकर, यानी थोड़ा बहुत घुलता है, ठीक है। आंशिक रूप से घुल करके H+ प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा CH3COOH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। H2CO3 जो है इसको कार्बनिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल आप याद रखना है, ठीक है आपको। अगला जो है अम्ल के बारे में बताया कि अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल के कितने प्रकार होते हैं, ये भी बताए हैं आपको। अब जो है चलते हैं क्षारक या भस्म किसे कहते हैं, ठीक है। क्षारक या भस्म किसे कहते हैं? बिल्कुल ही सिंपल है। क्षारक या भस्म अंग्रेजी में इसको बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में? बेस, BAS, बेस। वैसे भस्म जो पानी में घुल जाए
वह क्षार कहलाता है। वैसे भस्म जो पानी में क्या हो जाए, घुल जाए, उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। भस्म किसे कहते हैं वो नहीं लिखा है, आगे जो है बताएंगे भस्म किसे कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा भस्म, वैसे भस्म जो क्या पानी में घुल जाए वह क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। अगर गुण के आधार पर इसका परिभाषा अगर आप देखना चाहते हैं तो गुण के आधार पर जो है भस्म की परिभाषा क्या हो जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा भस्म की परिभाषा। भस्म वैसे पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में कड़वा होता है, बताए थे। अम्ल किसे कहते हैं, जो स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। यहाँ पर जो है भस्म किसे कहते हैं, तो वैसे पदार्थ को भस्म कहते हैं जो स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है, उसे क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं। लेकिन वैज्ञानिक था एक आर्हेनियस था, उसके अनुसार भस्म की परिभाषा क्या हो जाएगा, तो वैसा पदार्थ जिसे जल में घोलने पर OH- प्रदान करता है, जल में घोलने पर क्या करता है, OH- प्रदान करता है, उसे भस्म या क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे भस्म या क्षार कहते हैं, ठीक है। वैसा पदार्थ जिसे जल में घोलने पर OH- प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, भस्म या क्षार कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, और एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, OH- यानी हाइड्रो ऑक्साइड आयन, ठीक है। भस्म में अगर पानी मिलाएंगे तो OH- प्रदान करेगा, तो KOH में जल मिलाएंगे OH- दिया कि नहीं दिया, NaOH में भी जल मिलाएंगे तो Na+OH दिया, OH- देगा, जो OH- देता है वो भस्म कहलाता है, और जो H+ देता है वो अम्ल कहलाता है, ठीक है। अगला देखते हैं भस्म की परिभाषा, प्रकार, भस्म या क्षार के प्रकार, भस्म या क्षार के प्रकार। तो देखो भस्म जो है दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रबल भस्म, दूसरा दुर्बल भस्म। पहला हो जाएगा प्रबल भस्म, दूसरा क्या हो जाएगा, दुर्बल भस्म। भस्म दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं भस्म, दो प्रकार के होते हैं। बिल्कुल ही आसान है, आप अच्छे से जो है अगर आप बोले कि 1 से 2 बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो हाँ, अब देखते हैं प्रबल भस्म किसे कहते हैं, प्रबल भस्म किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो वैसे भस्म को प्रबल भस्म कहते हैं, वैसे भस्म को प्रबल भस्म कहते हैं जो पानी में पूर्ण रूप से घुल कर OH- प्रदान करता है। और OH- का मतलब होता है हाइड्रो ऑक्साइड आयन। क्या हो जाएगा, हाइड्रो ऑक्साइड आयन। वैसे भस्म को प्रबल भस्म कहते हैं जो पानी में पूर्ण रूप से घुल करके OH- प्रदान करता है, उसे प्रबल भस्म कहते हैं। एग्जाम्पल अगर ऊपर भी देख लिए थे, एग्जाम्पल OH- दे रहा था, KOH NaOH, वही एग्जाम्पल जो है यहाँ पर दिया हुआ है, KOH और NaOH, ठीक है। देखो यहाँ पर जो है टूट करके OH- दे रहा है, यहाँ पर भी टूट करके OH- दे रहा है, ये क्या हो जाएगा, प्रबल भस्म, ठीक है। अगला देखते हैं दुर्बल भस्म किसे कहते हैं, बिल्कुल ही आसान है। वैसे भस्म को दुर्बल भस्म कहते हैं जो जल में आंशिक रूप से घुल करके OH- प्रदान करते हैं, उसे दुर्बल भस्म कहते हैं। कितना आसान है, वैसे भस्म को दुर्बल भस्म कहते हैं जो जल में आंशिक रूप से घुलकर OH- प्रदान करते हैं, उसे दुर्बल भस्म कहते हैं, ठीक है। पूर्ण रूप से घुल जाता है उस प्रबल भस्म कहते हैं, और जो आंशिक रूप से मतलब थोड़ा घुलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं दुर्बल भस्म बोलते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रंजक किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। रंजक किसे कहते हैं, तो रंजक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो किसी भी विलयन में घुलकर रंग उत्पन्न करता है, उसे रंजक कहते हैं। कितना आसान है, आप इसको 2 बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो गारंटी के साथ आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। रंजक किसे कहते हैं, रंजक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो किसी भी विलयन में घुल करके जो है रंग उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, रंजक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, रंजक। जैसे में अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हल्दी और हो जाएगा नील, ये सब जो है रंजक में आता है, ठीक है। अगला देखते हैं क्या कहता है,
यहाँ पर कि अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को जो है लाल कर देता है। एग्जाम्पल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, मतलब जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है, कि अम्ल को जो है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, तो लाल कर देता है। लेकिन क्षार की अगर बात करें तो क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को जो है नीला कर देता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को जो है नीला कर देता है। ये दोनों पॉइंट जो है आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में जो है आता ही आता है, इसलिए इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट में आता है। पदार्थ दिया हुआ है, उसका जो है उपस्थित अम्ल जो है, इसमें कौन कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। सबसे पहला जो है संतरा या नींबू के रस में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू या संतरा में रस में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद है दही है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। अमाशय जो है पेट के अंदर अमाशय होता है, उसमें जो रस होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl पाया जाता है। क्या पाया जाता है, HCl, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला है चाय में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, टैनिक अम्ल। कौन सा अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। ये सब आपको पॉइंट याद रखना है। विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। लाल चींटी के डंक में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं पीएच मान क्या होता है, तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन यानी H+ की सांद्रता को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। जितना जो है हाइड्रोजन आयन उसमें उपस्थित होता है, पीएच मान उतना ही उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन यानी H+ की सांद्रता को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। उस विलयन क्या कहते हैं, उस विलयन का पीएच मान कहते हैं, ठीक है। पीएच मान का अगर फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसका पीएच मान का फुल फॉर्म जो होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं और नहीं तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पीएच मान का फुल फॉर्म अगर बोलेगा, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म तो पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब जो है ये इतना पढ़ा है, उसके बाद जो है अगले वीडियो में जो है आगे बताया जाएगा। तब तक के लिए जो है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियो बनाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।